अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बिरयानी बनाने जा रहे हैं जी, बहुत ही आसान सी रेसिपी से। यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास चावल धो के भिगो के रख दिए हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। प्याज में इस्तेमाल कर रही हूँ 2 मीडियम, इनको जूलियन कट कर लिया है। टमाटर यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 अदद। इसके साथ साथ हरी मिर्च ले रही हूँ 3 से 4 अदद। दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधी प्याली। और मैंने मटन का गोश्त बॉईल करके रख लिया है, बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसको अच्छी ज़्यादा स्टॉक बना लिया, तकरीबन 1 केजी मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छा जी, पतीली ले लें जिसमें भी आपने बिरयानी बनानी है। हाफ़ कप ऑयल का शामिल करें, प्याज डालें और इसको अच्छे से आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा। साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, ज़ीरा डालने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा एरोमा सा आता है, इसके साथ साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे ही आप अपना साबुत ज़ीरा डाल देंगे उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मटन को। मटन शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है मटन का नमक मिर्च मसाला। चूँकि नमक हम यखनी में ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, धनिया पाउडर ऐड करूँगी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसको क्विकली अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। ठीक है, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर लेनी है, इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लें। हिलाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है दही। अच्छा जी, बिगनर्स के लिए बहुत आसान सी रेसिपी है। बहुत सारे लोग जब भी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक कन्नी चावल बॉयल करें या एक कन्नी चावलों की रह जाए। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी रेसिपी होती है, तो ये इस रेसिपी के थ्रू अगर आप बिरयानी बनाते हो तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी आपसे। अच्छा, 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का शामिल कर दिया है, क्योंकि मैंने तकरीबन 2.5 गिलास चावलों का इस्तेमाल किया, जो कि अराउंड 600 या 650 ग्राम चावल बनते हैं, तो उसके लिए एक बिरयानी का पैकेट इनफ है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना है, क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार ये करना है कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने जितने ग्लास चावल लिए हैं उतने ग्लास, आपको पता है कि जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो हमें उतने ग्लास पानी डालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पर यखनी नाप ली थी कि मेरे पास यखनी कितनी है, फिर उस हिसाब से मैंने पानी डाला। तो यहाँ पर 2.5 गिलास मेरे पास यखनी निकल आई और 2.5 गिलास फिर मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, तकरीबन दोनों ही मेरे पास बैलेंस क्वांटिटी में आगे। अगर आपके पास यखनी कम है तो आप पानी उतना डाल के आपने पूरा कर लेना है। अच्छा जी, अब एक अच्छा सा बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर लेने हैं चावलों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हैं ना तो चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आराम आराम से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर ढक के छोड़ देना है, ताकि सारा जो पानी है वो आपका एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चावल जो है वो सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और अच्छे से राइज़ हो जाएंगे, उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर मैं अब साइड पे क्या कर रही हूँ कि मैं पिंच ऑफ ऑरेंज कलर ले रही हूँ और पिंच ऑफ येलो कलर ले रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 1 टीस्पून पानी के अंदर घोलूँगी। एंड पे जब हमारे पास पानी बिल्कुल थोड़ा सा एंड पे रह जाएगा, बाकी सारा पानी खुश्क हो जाएगा चावलों का, तो हम ज़र्दा कलर और साथ में ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे और इस स्टेज पे दम लगा के 10 से 12 मिनट के लिए आपने बिरयानी को रख देना है। आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। बिगनर्स इस रेसिपी के थ्रू अगर ट्राई करेंगे तो इन्हें इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं आएगा। मैं जब बिरयानी बनाती थी, मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही लगती थी कि चावलों की मुझे नहीं समझ आती थी कि एक कनी क्या होती है। समटाइम्स चावल जो थे अंडर कुक रह जाते थे और समटाइम्स चावल जो थे वो ओवर कुक हो जाते थे, जिसकी वजह से बिरयानी जो है ना वो खिचड़ी बन जाती थी और बिरयानी नहीं लगती थी। तो लिहाजा मैंने इस रेसिपी के थ्रू बनानी शुरू की और यकीन करिए टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ये लेयर वाली बिरयानी नहीं है, ये इस मेथड से बनी है। बहुत आसान सा तरीका है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको इसमें एक कमी ये लगती है कि वाइट राइस आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, जो कि तह वाली बिरयानी का एक एसेंस होता है, तो आपने क्या करना है कि एक छोटे से बाउल में पानी लेके और आपने 1 कप जो है वो चावल अच्छे से आपने फुल डन करके बॉईल कर लेने हैं और उसके अंदर आपने मिक्स कर देने फाइनल प्रेजेंटेशन में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने